4 टॉपिक सेलेक्ट किया है जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उसमें से एक है ये, इसका नाम है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पेरेंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है ना। और एक व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है, अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में चर्चा करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमने इसको डाला है टॉपिक आज यहाँ पे। तो चलिए प्रयास करते हैं इसको थोड़ा डिस्कस करने का। तो छोटा सा प्रार्थना करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पेरेंटिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कैसे क्या क्या तरीका है जिसके माध्यम से पेरेंटिंग को और अच्छा बनाया जा सकता है ना। तो उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो जितना आप अपने माइंड को खोल के सुनेंगे उतना माइंडफुल हो जाएंगे अच्छे चीज़ों से, है ना। और तो इसीलिए इसका नाम रहे। और सो पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड में जो है, मतलब इससे कोई भी जीव अछूता नहीं है ना। इवन ये एक ऐसा फेनोमेना है पेरेंटिंग, है ना, जो भगवान खुद रेलिश करते हैं। मतलब भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनका पेरेंटल केयर करे। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। तो भगवान को भी पेरेंटिंग बहुत पसंद है कि कोई उनका मातृ रूप में या पिता के रूप में केयर करे। हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ये, है ना। जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो एक नहीं दो दो माएँ होती है उनकी, है। देवकी और यशोदा, दो माएँ, है ना। सो उसके बाद भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो उनकी माँ कौन होती है? तीन माएँ। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। हाँ, देखिए भगवान जब जब आते हैं तो उनकी कोई ना कोई माँ होती है, कोई पिताजी होते हैं, ना। तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट फेनोमेना है ना, और हर व्यक्ति के जीवन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे भी चीजों का वर्णन है जहाँ पे खराब पेरेंटिंग के ऊपर में भी चर्चा हुआ है। जैसे महाभारत में किसका आता है वर्णन? गांधारी और धृतराष्ट्र का। जहाँ पे खराब पेरेंटिंग में क्या क्या होता है उसका चर्चा हुआ है कि कैसे धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्रों से ज्यादा अटैच्ड होने के कारण उसको सही गाइडेंस नहीं दे पाया, और जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया, है ना। गांधारी जिसको अपने पति का आंख बनना चाहिए था, उसने भी पट्टी बांध के बैठ गई। पति भी अंधे, पत्नी भी अंधी, और बेटे सब। जो दुर्योधन था उसका पहले नाम सुयोधन था, जानते हैं आप लोग? सुयोधन। दुर्योधन का मतलब होता है, दुर मतलब फाइट फॉर रॉन्ग कॉज, योधन मीन्स फाइट, और दुर मतलब रॉन्ग कॉज। वन हु फाइट फॉर रॉन्ग कॉज इज कॉल्ड दुर्योधन। पर पहले उसका नाम था सुयोधन। सुयोधन वन हु फाइट फॉर राइट कॉज। लेकिन उसने इतने गड़बड़ काम किए कि सोसाइटी ने उनका नाम ही बदल दिया, सु को दूर कर दिया, दुर्योधन, वो ऑलवेज फाइट फॉर रॉन्ग कॉज, है ना। तो इसका जो था मेन जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, है ना।
कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के जीवन में, केवल अपने बच्चों के जीवन में नहीं, एक पेरेंट्स जो है पूरे एक नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जैसे अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग करेगा, हाँ, वो बच्चा अपने नेशन में वैसे ही कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। सोचो कितना बड़ा रोल है एक पेरेंट्स का, है ना। किसी का एक बच्चा अगर ऐसा निकले जो पूरे देश को इम्पैक्ट कर सकता है, पूरे देश के चरित्र को बदल सकता है। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी, है ना, उनके कारण पूरा देश का नक्शा ही बदल गया। गांधी ने तो ऐसा किया कि देश का नक्शा ही चेंज हो गया। हाँ, तो एक व्यक्ति कितना इम्पैक्ट ला सकता है जीवन में, सोचने वाली बात है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। तो सबसे पहला पेरेंटिंग से रिलेटेड प्रश्न है, दिख रहा है ना। सो डू यू एंजॉय पेरेंटिंग, सबसे पहला प्रश्न है जो आज के समय में आप सब के लिए है। सो क्या आप लोग एंजॉय करते हैं पेरेंटिंग को? कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कुछ आगे जाके बनेंगे, कुछ बन के रिटायर हो चुके हैं, अब उनके नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रोल तो इन्वॉल्व है ही, है ना। सो आर यू एंजॉइंग क्या प्रभु? क्या गौरव प्रभु? खट्टा मीठा, नो चॉइस, वी हैव टू एंजॉय, इट्स गुड। सो पेरेंटिंग का जो सबसे पहला एस्पेक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि पेरेंटिंग को एक पेरेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, है ना। हाँ, इजी तो नहीं है, आई नो, इट्स नॉट इजी, इजी तो नहीं है, लेकिन इसको एंजॉय करना चाहिए, है ना। जब तक पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के पेरेंटिंग को एंजॉय नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ डीप रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, और जब तक बच्चों के साथ डीप रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा तो बच्चे जो हैं वो लोनली फील करेंगे, एंड देन फिर बच्चे कहीं और रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, है ना। तो ये सबसे पहला प्रश्न है, और हमें हमेशा बीच बीच में अपने आप से पूछना चाहिए ये प्रश्न, तो क्या हम सच में पेरेंटिंग, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने लिया हुआ है, तो हमको इसको निभाना भी आना चाहिए, है ना। सो पेरेंट्स जो हैं वो बेसिकली 4 टाइप के पेरेंट्स होते हैं, 4 मेजर कैटेगरी है जिसमें कोई भी जो माता पिता हैं वो फॉल करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पढ़ेंगे कोई? अथॉरिटेरियन। हाँ, अथॉरिटेरियन मतलब तू ऐसा कर, मैं जो बोल रहा हूं वो कर, ज्यादा सवाल नहीं पूछने का। हाँ, तो ये एक पेरेंट्स की कैटेगरी है, जितना बोला जा रहा है उतना सुनो, है ना। तो ये एक है। दूसरा क्या है? परमिसिव, जो करना है करो, पूरी आजादी है तेरे को जो करना है कर, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। हाँ, बच्चों को फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम, इतना फ्रीडम, हर चीज में फ्रीडम, ये भी सही नहीं है ना। तो ये एक कैटेगरी है कि जिसमें हर चीज में परमिसिव, कुछ भी चाहिए परमिशन दे दिया। एंड देन थर्ड है डेमोक्रेटिक मतलब जो मिल बांट के चलते हैं, हाँ, थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बच्चों का कंट्रीब्यूशन, हाँ, मिल बांट के, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है ना। मिली जुली सरकार, हरे कृष्णा। आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। हाँ, तो डेमोक्रेटिक कौन है? ये ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो कि थोड़ा अपने बच्चों का भी सुनते हैं, थोड़ा उनको अपना सुनाते हैं, है ना। दोनों व्यू पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग, दे आर डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। एंड द चौथे
चौथे कौन है? नेग्लेक्टफुल। ये चौथा ही कर देते हैं बच्चों का, जो फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो, पता नहीं। हाँ, ओ, पापा अपनी पहचान बना रहे यूएसए में, मम्मी अपनी पहचान बना रही है चाइना में, बेटा अपना पहचान बना रहा है इंडिया में। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे कहाँ हैं, क्यों हैं, वो बस हो गया, बस अब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, झेल रहे हैं, है ना। बच्चे पेरेंट्स को झेल रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को झेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। तो इस उम्र में आके याद आती है, इस उम्र में आके याद आती फिर याद आती है गलती की बात में, है ना। तो ये क्या है? ये नेग्लेक्टफुल है, ये नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है। तो टोटल ये 4 कैटेगरी के ही पेरेंट्स होते हैं मिला जुला के। सबसे ज्यादा ऑथोरेटिव, बहुत ज्यादा परमिसिव, इतना परमिशन दे दिया कि वो उसके लिए हानिकारक है ना। ज्यादा चीनी जो है, ज्यादा मीठा क्या हो जाता है, वो जहर बन जाता है, जहर बन जाता है वो, है ना। बहुत ज्यादा परमिसिव। डेमोक्रेटिक मेंटेलिटी इज गुड, कि वो थोड़ा ओपिनियन अपने बच्चों से लेता है, थोड़ा ओपिनियन वो अपनी रखता है, और मिला जुला के गवर्नमेंट चलता है ना। एंड फोर्थ वन इज नेग्लेक्टफुल, फुल्ली नेग्लेक्टिंग, कोई मतलब ही नहीं है उसको अपने बच्चों से। तो इस पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक्रोनिम बनाया है, इसका नाम ही है पेरेंट्स, PARENTS। ठीक है, तो इस एक्रोनिम के इन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, देन सेकंड वन इज अप्लाई एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन इज रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, देन फोर्थ वन इज एक्सपेक्टेशंस, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड से होते हैं, बच्चों के साइड से, हमारे साइड से। देन फिफ्थ वन इज नैरेटिंग स्टोरीज, देन टाइम। प्रभु जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम, टाइम ही नहीं है। देन सिक्स्थ वन इज सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंस बैलेंस, द बैलेंस बिटवीन सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंस, कितना हमें सपोर्ट करना चाहिए, कितना उनको इंडिपेंडेंस देना चाहिए, तो इसके बीच में बैलेंस, तो इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज है प्रोटेक्शन। तो बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। इसमें 3 एलिमेंट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नेगेटिव लेवलिंग, दूसरा है पैम्परिंग, जनरली ओवर पैम्परिंग, इससे बच्चों को बचाना पड़ता है, बचाना चाहिए। पैम्परिंग इज गुड, बट ओवर पैम्परिंग में जब वो कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। एंड देन प्रॉपर ट्रेनिंग, कैसे करेंगे इसको, प्रॉपर ट्रेनिंग से। तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए ये जो एज है कलयुग का, आप सबने गीता पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज हो चुका है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, है ना। ये जो एज है ये कलयुग का एज है, दिस इज द एज ऑफ ग्लैमराइजेशन। यहाँ पे क्या है, जो चीज ज्यादा ग्लैमरस होता है ना, लोग उसके पीछे भागते हैं, है ना। विराट कोहली आउट हो जाता है ना, तो लोग आंसू बहाते हैं, बहाते हैं कि नहीं, लिटरली रोने लगते हैं। लेकिन कोई सोल्जर जब देश के लिए शहीद होता है तो कितने लोग रोते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ग्लैमराइजेशन, किस चीज को कितना ग्लैमराइज किया जाता है वो चीज दिखता है ना, और वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। इस कलयुग में ज्यादातर चीजें वैसी ग्लैमराइज होती है जिसके पीछे अंधकार होता है ना। बॉलीवुड बहुत ग्लैमराइज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बच्चों में बहुत क्रेज रहता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हम, लेकिन इस सब का डार्क साइड भी है। बॉलीवुड में कितने लोग खुश हैं, जितने कॉमेडियंस हैं, कॉमेडियंस की लिस्ट निकालो, देयर आर सो मेनी कॉमेडियंस हु डिड सुसाइड। कॉमेडियंस जो दुनिया में लोगों को हंसाता है, सबसे ज्यादा कॉमेडियंस हैं जिन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड में सुसाइड कमिट किए। एक मूवी आई थी जिसका नाम था जोकर, उसने उस रोल में फिट होने के लिए अपने आप को इतना डिप्रेस बना लिया, इतना डिप्रेस बना लिया कि खुद बाहर नहीं आ पाया उससे।
लास्ट में उसको सुसाइड करना पड़ा, कमिटेड सुसाइड, है ना। तो ये जो ग्लैमराइजेशन का वर्ल्ड है ना, इसमें हर चीजें बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन वो अच्छा है नहीं, है ना। हम बच्चों को ना गलत चीजों से बचा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको एजुकेट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट वे में एजुकेट करके। हाँ, जो आज की चीजें हैं ना, देखो आप इंटरनेट से बच्चों को नहीं बचा सकते, कितना बचा पाओगे। मान लो घर में बंद कर दिया आपने, स्कूल में बंद कर, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेगा। हाँ हाँ, देखिए आजकल हम कहते हैं ना बच्चों को कि देखो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट है ना, सो स्मार्ट, हम तो इतना कुछ जानते ही नहीं थे अपने टाइम में, बचपन में हमारे बच्चे कितना कुछ जानते हैं, सो स्मार्ट, किड्स आर वेरी स्मार्ट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दे आर स्मार्ट। बच्चों का इनोसेंस खत्म हो जाता है बचपन में ही इतनी चीजों से वो एक्सपोज हो जाते हैं ना, वो स्मार्टनेस नहीं है, वो एक्सपोजर टू बड़े वाले चीजों से इतना एक्सपोजर मिल जाता है उनको, उसके कारण उनका बचपन मर्डर खत्म हो जाता है। बच्चा हुआ नहीं, 1-2 साल का बच्चा हुआ नहीं, चलो लगा दिया उसको प्ले स्कूल, चल दौड़, घोड़ा डब 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 डब, प्ले स्कूल प्ले स्कूल प्ले स्कूल, अभी फिर KG 1 2 3, दौड़ 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 दौड़, तो बचपन कहीं खत्म हो जाता है ना, बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो बचपन है, इसको रैलिश करना बहुत जरूरी है। हाँ, इवन भगवान दिखाते हैं इसको, खुद रैलिश करते हैं भगवान अपने बचपन को, है ना। यशोदा माता के पास जब कृष्ण रहते हैं, तो थोड़ी तुरंत सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिया, जा गुरुकुल में ट्रेनिंग ले, पहले खूब बदमाशी किया है। बदमाशी करना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, अपने आप को जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, बदमाशियां नहीं करेंगे, वो सीखेंगे नहीं, लाइफ लेसन्स नहीं सीख पाते हैं। उसके कारण ओवर पैम्परिंग कर देते हैं बच्चों को। बच्चों को भूख लगा नहीं लगा, उससे पहले उसके पास खाना पहुंच गया, उसको भूख लगने का भी मौका नहीं, सोचने का भी मौका नहीं मिलता कि तुमको भूख लगा है, उससे पहले उसके हाथ में खाना है। उसको सोचने का भी मौका नहीं मिला, इतने खिलौनों से घर भरा हुआ है, बिल्कुल, है ना। सो वी हैव टू टीच देम फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये लेसन सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को, कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना। नेगेटिव लेबलिंग कैसे करते हैं बच्चों पे, जनरली क्या होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, तो फिर जनरली लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये पढ़ता नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति आया, वो हमारे गीता क्लास में, टेम्पल में गीता क्लास ले रहे थे, तो आया, वो अपने बच्चे के साथ आया, वो माता पिता है, वो बच्चे को सबके सामने बोल रहा है, ये तो भक्ति नहीं करता है प्रभु जी, हम इसे कितना प्रयास कराते हैं भक्ति करने का, ये भक्ति नहीं करता। वो सबके सामने बोल रहा है, वो बहुत ह्यूमिलेट फील कर रहा है वो बच्चा, कि अरे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या पता है भक्ति क्या है ये। तो उसने बोला, देखिए एक माला करता हूं मैं, वो सिर्फ इसीलिए करता हूं ना ताकि ये लोग खुश रहे। ये लोग ना दिमाग खराब कर देते हैं। मेरे को वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करता हूं ना ये लोग खुश रहे। बच्चों को अगर ऐसे ह्यूमिलेट करेंगे ना, तो जो चीज उसके लिए अमृत हो सकता था, वो एक बार जब बड़ा हो जाएगा ना, वो ऐसे माला निकालेगा और इतना दूर फेंकेगा ना कि कभी ये माला उसके हाथ में नहीं आएगा, भागेगा, वैसे पॉइजन लगेगा उसको, बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स ने ना इसी सोसाइटी में ले जा करके मेरे को ह्यूमिलेट किया था, कभी नहीं जाऊंगा इस टेंपल में। जो उसके पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था वो खत्म हो जाएगा उसका, है ना। तो ये ना समझना चाहिए। हाँ, नेगेटिव लेवलिंग से क्या हो जाता है ना, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना? उनके अंदर जो है वो डीप रूटेड डिस्ट्रेस, साइकोफिजिकल डिस्ट्रेस वो जन्म ले लेता है, बहुत डीप रूटेड, है ना। लेकिन हमें कैसे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, नेगेटिव की जगह ना पॉजिटिव। हाँ, जैसे कि
जैसे बच्चों को बोलते हैं ना चिल्ला के, ए तू शैतानी मत कर, तो उसके जगह बोल सकते हैं कि जाओ बाहर जाके खेलो। बस लैंग्वेज चेंज करना हमें, समझाना। ये नहीं है कि है ना हम बच्चों को प्रति फर्म ना हो, स्ट्रिक्ट ना हो। स्ट्रिक्ट होना है, बस ना लैंग्वेज चेंज करना सीखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, इसके जगह मैं बोल सकता आओ मिल के साथ में करते हैं, तेरे से नहीं होगा। चेंज कर दो वर्ड, डायलॉग्स चेंज करना है हमें, है ना। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ए तू छोटी बहन को धक्का मत मार, हाँ, उसके जगह बोलना चाहिए कि छोटी बहन का केयर करना चाहिए, है ना। सीखना चाहिए, केयर करना चाहिए आपको, है ना। सोफा में मत उछलो, है ना। तो उसके जगह बोलना चाहिए क्या, देखो सोफा बैठने के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ, उसको बचपन से मैनर्स सिखाना चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना चाहिए। समझाना वही है, बट इट शुड बी वेरी पॉजिटिव, इनकरेजिंग। अदरवाइज वो क्या हो जाता है ना, बच्चे जो है वो अपने आप को अपने में समेटने लग जाएंगे, है ना। धीरे धीरे इसके कारण क्या होता है, बच्चे जो है ऐसी हैबिट्स डेवलप करने लग जाते हैं कि छुपाना घर वालों से, टैंट्रम बच्चों में, हाँ नहीं चाहिए समझ में नहीं आएगा जैसे क्या बोला। हाँ हाँ, लेट जाते और लेट हाँ, वो मेरे को खिलौना चाहिए, वो लेट गया। उसको सही, उसको वही है, उसे हमें सही तरीके से सिखाना है। वी हैव टू टीच देम दैट यू हैव टू डिजर्व। पहले तुमको ये डिजर्व करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या है ना, अभी पेरेंट्स खुद ग्लैमराइजेशन के शिकार हैं। थोड़ा ये हार्श है सुनने में, लेकिन पेरेंट्स खुद कलयुग की गोद में बैठे हैं। वो बच्चों को कैसे कलयुग की गोद से उतारेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही जागना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना ना, सिर्फ मटेरियल एजुकेशन दे देने से ना, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा देने से जरूरी नहीं है कि उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, बहुत बड़े स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, दैट्स इट, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। वो बस 1% है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। 99% रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आप अपने बिहेवियर से, आचरण से सिखाओगे उनको, और वही काम आता है उसके लाइफ में। हाँ, अभी हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। हाँ, WHO का कहना है, द पेरेंट्स हु डिड नॉट लेट देयर चिल्ड्रन स्ट्रगल, दे आर ब्रीडिंग नेस्टी वायरसेस इन सोसाइटी। जो अपने बच्चों को स्ट्रगल करने का मौका नहीं दे रहे हैं ना, वो उनके साथ ही बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। दे आर डूइंग इनजस्टिस टू देम। आप देखो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं ना, दे हैव स्ट्रगल्ड, दे हैव स्ट्रगल्ड इन देयर लाइफ, तभी उनका मसल डेवलप होता है। चिड़िया भी होती है ना, वो पहले अपने बच्चों को मुंह में खिलाती है, उसके बाद धक्का मार के निकाल देती है। जैसे ही उसके पंख आने लग जाते हैं ना, उसको निकाल देती है घोंसले से, बाहर जाओ, उड़ो, अपना देखो। जिराफ जैसे ही बच्चे को जन्म देता है ना, तो उसको लात मारती है वो। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये खड़ा होना नहीं सीखा ना, तो इसको जंगली जानवर खा जाएंगे, तो वो उसको लात मारती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वो काफी हाइट से गिरता है। पहले तो जिराफ काफी लंबा होता है ना, तो हाइट से बच्चा गिरा, और प्रेम नहीं दिखाती है उसको, पहले वो अपने ऊपर नहीं बिठाती है, गिराती है और उसको लात मारती है ताकि वो खड़ा हो जाए। और बच्चा खड़ा हो गया, तब वो सेफ रहता है जंगल में, है ना। तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में ना, कि गैजेट्स को कैसे यूज करना है, इसकी ट्रेनिंग देना बच्चों को बहुत जरूरी है। देखो ये जो गैजेट है ना, ये क्या है, ये इनसेंसिटिव है, इसमें कोई सेंस है। भले ये एआई हो चुका है, हाँ, लेकिन इसके पास अपना कोई फीलिंग्स नहीं है। और जितना ज्यादा टाइम बच्चे इससे एसोसिएट करेंगे ना, हम इससे एसोसिएट करते हैं,
ये इनसेंसिटिविटी हमारे अंदर भी डेवलप हो जाता है, सिमिलर इनसेंसिटिविटी। आप जिसके साथ एसोसिएट करेंगे ना, देखो वैसा कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होता है। हाँ, ये इनसेंसिटिव चीज के साथ हम जितना एसोसिएट करेंगे उतना इनसेंसिटिविटी हमारे अंदर डेवलप होगा। गेम्स में तो बहुत आसान लगता है कि वो बटन दबाया, गोली चल गया, सामने वाला मर गया, लेकिन वो रियल लाइफ में थोड़ी होता है। बच्चे लेकिन उसको अपना जीवन मान लेते हैं, धीरे धीरे उसी में अपने को। पबजी की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड वगैरह किया है, बहुत, इसलिए तो बैन किया गया है उसको, बैन कर दिया ना। हाँ, कई बच्चों ने, हाँ, एक और कौन गेम आया था, उसको कहते हैं, मर्डर कर दिए बच्चों ने, हाँ हाँ, वो, इसके कारण क्या होता है ना, एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है बच्चों में मारने का, बहुत पैशनेट होता है मारना, एक दूसरे को मारना। हाँ, मैं मतलब देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अब तो बच्चे वीडियो गेम खेलते ही नहीं है। कुछ लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसको बैठ करके देखते हैं लोग यूट्यूब पे बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, वो लाखों लाखों बच्चे, मिलियंस ऑफ व्यूज रहता है, वो बैठ करके लाइव देख रहे होते हैं उसको, सिर्फ देख रहे हैं। वो 4-5 लोग खेल रहे हैं, उसको बच्चे बैठ के देख रहे हैं। वो क्या आनंद, पता नहीं, दे आर फीलिंग वेरी एंगेज्ड इन द गेम। उस टाइम में पेरेंट्स बिजी हैं, तो वो क्या करें, टाइम पास कैसे करें? हाँ, पेरेंट्स तो बिजी हैं। तो देर लाइव स्ट्रीमिंग। तो इससे क्या हो रहा है ना, देखो हम इससे बच्चों को ना रोक नहीं सकते, हमें एजुकेट करना पड़ेगा। हाउ मच यू हैव टू स्पेंड योर टाइम देयर, हाउ मच, हाउ इंटेलिजेंटली यू कैन यूज इट। ये तुम इसको यूज कर रहे हो, ये तुमको यूज नहीं करना चाहिए। ये चीज हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चों को। वी हैव टू ट्रेन। हम रिसोर्स तो अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन उसका ट्रेनिंग नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है। कहीं है ट्रेनिंग? नहीं है। हर बार कुछ लेटेस्ट आ जाता है, 3D कैमरा, क्या बोलते हैं उसको, VR, सब कुछ 3D दिख रहा है। अरे भाई बाहर निकल के देखो, संसार बहुत सारे डायमेंशंस में है। हाँ, बाहर निकलो, ग्राउंड पे खेलो। कहाँ दिखते हैं बच्चे ग्राउंड पे खेलते हुए? बहुत कम हो गए, अब नहीं होते हैं। अब उनके लिए प्लेग्राउंड जो है वो गेमिंग वर्ल्ड है ना। तो इससे बच्चों को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। ये कलयुग के एजेंट्स हैं, इन एजेंट से बचाना बच्चों को बहुत जरूरी है ना। पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन डायलॉग होता है आजकल, मैं बच्चों को वो सब दूंगा जो मेरे को नहीं मिला। लेकिन टाइम नहीं है। जो हमें नहीं मिला, जो हमने नहीं सीखा, वो सिखाएंगे। सब कुछ तो दूंगा लेकिन टाइम नहीं दूंगा। हाँ, ये तो है ना। ये बहुत कॉमन डायलॉग है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे बच्चा कभी नहीं सोएगा। मैं बच्चों को स्टार्टिंग में आपने अगर साथ दे दिया उसका, हाँ, उसका जीवन सुधर जाएगा। एटलीस्ट 12-13 साल की उम्र तक स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग, सब कुछ सिखाएंगे, यस, ऐसा टाइम देंगे। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो बहुत कॉमनली यूज्ड है कि मैं अपने बच्चों को वो सब दूंगा जो मेरे को नहीं मिला, और इसके कारण बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों से, इन सब थॉट प्रोसेस से प्रोटेक्शन बच्चों को देना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी वेरी अवेयर, है ना। बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें इन सब से, तब जाकर के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अदरवाइज हो सकता है कि उसने बहुत अच्छे रीडिंग स्किल्स डेवलप कर लिया हो, बहुत अच्छा डिबेट करता हो, है ना, लेकिन लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएगा कि जीना कैसे है ना, वो डेवलप नहीं। एकेडमिक्स हो सकता है कि ही इज वेरी टॉपर, ही इज वेरी जीनियस इन एकेडमिक्स, उसको बहुत सारे फैक्ट्स पता है कि इंडिया की राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, सब पता है उसको। 100 में 100 मार्क्स आते हैं उसके। एकेडमिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ स्किल्स में वो फेलियर हो जाएगा। इसीलिए बहुत लोग प्रोफेशनली बहुत मतलब सक्सेसफुल होते हैं, पर पर्सनली बहुत ही पर्सनल लाइफ नहीं होता सक्सेस, पर्सनल लाइफ बेकार हो डम हो जाता है जीवन, है ना। कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता, आईक्यू होता है, ईक्यू नहीं हो पाता। और हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली आईक्यू बेस्ड है। और एआई भी हमारा जो है वो आईक्यू बेस्ड हो जाएगा, पर ईक्यू डालना मुश्किल होगा उसको। वो इमोशनल क्वोशेंट वो कोई नहीं डाल सकता, वो हमें ही डालना पड़ेगा अपने हमें बच्चों में। लेकिन वो ही डाल पाएगा जिसमें हो, जिसमें हाँ। नहीं होगा वो क्या डालेगा। इसके लिए तो हमें सेमिनार लेके आए, डालने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ,
टाइम ही नहीं देंगे तो इमोशनल कहाँ से सर आएगा? आप लोगों में तो था, अब इमोशनल क्वेश्चन हाँ तब हम आगे चलते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट है पी, पेरेंट्स का पी फॉर प्रोटेक्शन। तो इन सब चीजों से हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ अप्लाई एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। आस्क क्वेश्चंस, बच्चों से क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी है ना। दूसरा क्या है, वैलिडेटिंग इमोशंस, उनके इमोशंस को वैलिडेट करना, है ना। उसके क्या इमोशंस हैं चीजों को लेकर के। बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। जनरली कुछ तो क्वेश्चंस का हम आंसर कर देते हैं, लेकिन हम खुद इतना परेशान रहते हैं कि थोड़े समय के बाद ए चल होमवर्क किया था तूने, होमवर्क तो करता नहीं है, आलतू फालतू क्वेश्चन पूछता रहता है, चल जा उधर जाके होमवर्क कर। सो आस्किंग क्वेश्चंस, वी हैव टू एंटरटेन देयर क्वेश्चंस। वो यही उनको जो है आगे कैरेक्टर डेवलप कराता है, वैलिडेटिंग इमोशंस। देन प्रैक्टिस नॉन जजमेंट, वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल टू देम। उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम धिक्कार देंगे, निकाल देंगे, है ना। एक इस टाइप का एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाता है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ताकि वो आके कन्फेस कर सके। अगर कुछ गलती भी करे ना तो आके कन्फेस कर सके। जनरली बच्चे क्यों नहीं कन्फेस कर पाते पता है, क्योंकि एक ना एक बार उसने किया होगा कन्फेस, और उसको पॉइंट आउट कर करके उसको इतना पिन पॉइंटिंग कर देते हैं कि अब सोचता है कि अब दोबारा मैं कन्फेस किया ना तो ये तो मेरे को कहीं का छोड़ेंगे ही नहीं, तो कभी अब कन्फेस नहीं करने का है। मिट्टी डालो, पुरानी बात पे मिट्टी डालो, तो ये आदत फिर सीख जाते हैं वो धीरे धीरे, है ना। तो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। वी ऑल हैव टू बिकम सीईओ, चीफ इनकरेजिंग ऑफिसर। सबको सीईओ बनना है अपने सारे पेरेंट्स को। वी हैव टू इनकरेज देम, बच्चों को इनकरेज करना बहुत जरूरी है ना। सारे बच्चे एक टाइप के नहीं होते, कोई एकेडमिकली एक्टिव होगा, कोई दूसरी तरीके से होगा। वी हैव टू इनकरेज, है ना। और चौथा क्या है, पुटिंग योर सेल्फ इन देयर शूज। उनके जगह पे खड़ा होकर भी कभी सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली कि बच्चों की अभी मेंटेलिटी क्या है। हो सकता है कि हम जिस समय वो बच्चे थे ना तो हम ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन अब क्या सिचुएशन चेंज हो गया है। वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। वो हाँ, ये दैट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। दैट व्हाट कोशिश करूं पर हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम उनकी सिचुएशन में इमेजिन ही नहीं कर सकते खुद को। हमारे पास तो 2 ही कमरे थे। ये भी चीजें इजीली अवेलेबल है। हाँ, पहले अवेलेबल नहीं थी। नहीं, हम उनके लिए इजिली अवेलेबल करा देते हैं ना। ये तो उनकी शूज में हम कैसे जाए, सिचुएशन ही अलग है। यस, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो उस समय में उसके टाइम में ना, जब वो 10 साल की उम्र का था, जो हमने वो टाइम देखा, उसके लाइफ में ये टाइम नहीं है। हम इतने से भी खुश थे, हमें पता ही नहीं था और कुछ है भी दुनिया में। इतने भी खुश थे, उससे भी पता था। हाँ, तो अब हमें उनके अकॉर्डिंग सोचना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न, उनके जूतों में पाँव रख के सोचना पड़ेगा, है ना। देखिए, द एक्शन दैट आर अप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड। वी हैव टू, उसके बच्चों के ना जो एक्शन को हम अप्रिशिएट करेंगे ना, वो उसी चीज को रिपीट करता है। हाँ, आपने अगर उसके अच्छे, वी हैव टू कैच देम डूइंग गुड। जब वो अच्छा कर रहा है ना, उस समय उसको पकड़ो। यस, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, मानता हूं ये 4 चीजें तुमने गलत की, इसको इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन जो वो 5वां काम तुमने किया ना, दैट वाज गुड, ये अच्छा था, इसको कर सकते हो। तो उसको इनकरेजमेंट फील होता है ना। हम यही है ना, जो क्वेश्चन आंसर जब होगा ना बच्चों के साथ, तब हम समझ पाएंगे कि उसका सिचुएशन क्या है, वो क्या चैलेंज फेस कर रहा है अभी के टाइम में, है ना। जनरली पेरेंट्स का एक कॉमन डायलॉग होता है, वो क्या, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो हम ऐसे करते थे। अब वो सोचता है ये तो अब हमारे टाइम में चलेगा, जाओ भाई तुम अपने टाइम में, हम देख लेंगे अपना टाइम। हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे। हाँ हाँ हाँ,
हमारी टाइम में तो हम सिलेंडर धो के लाते थे, तुम तो एक टाइड साबुन नहीं ला पा रहे, क्या फायदा तुम्हारे जीने का। हाँ, लेकिन सच में नहीं ला सकता वो टाइड, वो ऐसा ही कंडीशन में पला है ना, वो नहीं ला सकता टाइड। वी हैव टू इनकरेज देम। उसको फैसिलिटीज इतनी दे दी है, हाँ, वो कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, मतलब वो अगर करना चाहता भी है ना नहीं करेगा। तो नहीं कर पाएगा वो। अब ये चीज हमको समझ करके अब उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जो हम आगे चर्चा करेंगे इसको, सपोर्ट और इंडिपेंडेंस, कितना हमको उसको सपोर्ट करना है और कितना उसको इंडिपेंडेंस देना है ना, इसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस पे भी आएंगे। पढ़ाई छोड़ के बाकी हर चीज में इंटरेस्ट है, पढ़ाई। हाँ, अभी सबकी दुखती बाहर आ रही है, आज आपने दुखती रख दिया, उंगली रख दिया है ना। सो तो आगे चलते हैं, वो भी उस पॉइंट पे भी हम जल्दी आने वाले हैं, इसके बाद उसी पॉइंट पे आएंगे अभी हम, है ना। देन रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, है ना। वी हैव टू डेवलप कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट अमंग चिल्ड्रन। एंड दूसरा है, एक तो होता है LOC, हमने बनाया LOR, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, मर्यादा, है ना। मर्यादा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड नॉट टू क्रिटिसाइज इन पब्लिक, बच्चों को पब्लिक में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जितना रिस्पेक्ट बच्चों की करेंगे, अब रिस्पेक्ट ये मतलब नहीं है कि उनका हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा है, नो, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। बट जब वो कुछ अच्छा कर रहा है उसमें उसको अप्रिशिएट करना, जब वो कुछ गलत कर रहा है उसमें उसको करेक्ट करना, दिस इज रिस्पेक्ट, है ना। उतना वो बच्चा हमें वैल्यू देगा, उतना वो हमें रिस्पेक्ट करेगा, है ना, जितना हम उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। एक तो जैसे ही 8-10 साल निकलता है, जैसे वो टीनेजर्स एज ग्रुप में आता है, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर इमोशंस। अगर वो इतना सेंसिटिव टाइम होता है ना टीनेज, अगर हम उस समय उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो रिस्पेक्ट ढूंढने कहीं और निकलेगा, चौधरी बन के जहाँ मिलेगी रिस्पेक्ट वहां जाएगा वो, है ना। एंड देयर इज, बाहर क्या है, सिर्फ ट्रैप है, बाहर कुछ नहीं है, बस ट्रैप है। सब धोखा है। लोग तैयार हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके कि आओ रिस्पेक्ट चाहिए तुमको, हम देंगे, तुमको रिस्पेक्ट दिलाएंगे, हमारी सोसाइटी में तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। सो वी हैव टू डेवलप दिस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट अमॉन्ग अस, है ना। बच्चों को पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट होगा। पेरेंट्स के प्रति कब रिस्पेक्ट होगा बच्चों को, जब पेरेंट्स वो करेंगे जो वो बोल रहे हैं, है ना। बच्चे बैठ के टीवी देख रहा है, आपने गया सडनली रिमोट लिया, टीवी बंद कर दिया, ए जा पढ़ने बैठ, टीवी देख रहा है बैठ के, खुद न्यूज लगा के बैठ गया, हाँ बढ़िया न्यूज चल रहा है, अच्छा पुल गिर गया, ओ अच्छा मोदी जी ने नोट बंद कर दिया, ओ। वो बच्चा क्या देख रहा है, अरे यार पापा ने कार्टून बंद करवा दिया, खुद बैठ के मोदी जी देख रहे हैं, चल दूसरे रूम में हम अपना देखेंगे। हाँ पापा पढ़ रहे हैं, एक बुक लगाया सामने ऐसे, बीच में फोन डाला, हाँ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इफ वी नॉट वॉक द टॉक ना, देन आवर चिल्ड्रन विल नॉट वैल्यू अस, वो वैल्यू नहीं करेंगे हमारी बात को वैल्यूएशन नहीं देंगे। दे विल सी जेन्युइनिटी। वो हम देखो बच्चे ना, हम सोचते हैं कि बच्चे बहुत बच्चे हैं, लेकिन बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, वो सब देखते हैं, वो हमें बहुत बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं बच्चे हमको, हमारी हर एक एक्टिविटी। हाँ, हमने पड़ोस वाली चाची को झूठ बोला कि सच बोला, वो सब देखता है वो। पड़ोस वाली चाची आई चीनी लेने के लिए, घर में चीनी था लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, झूठ बोला, वो सब देखता है वो। हमें लगता है ना बच्चा है, ये तो साइड में बैठा है दांत निकाल रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो सब देखता है, वो सब ऑब्जर्व करता है। हम बैठ के बात कर रहे होते हैं बगल वाले कमरे में, हमें लगता है बच्चे कुछ नहीं देख रहा, सब ऑब्जर्व करता है वो। हम जैसे अपना आचरण करेंगे ना, हमारे आचरण से सीखता है बच्चा, है ना। आप देखो ऐसे कितने पेरेंट्स हैं और कैसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत हार्डशिप में देखा, मेहनत ईमानदारी से
काम करते हुए देखा, इसलिए मैंने ईमानदारी सीखा। मैं आपको अपना बताऊंगा मैं यहाँ कैसे पहुंचा। तो मेरे पिताजी मेरे को इंस्पायर करते थे। मेरे पिताजी बोलते थे, देख तू पैसा कमा ना कमा, एक अच्छा इंसान बन, देश के लिए कुछ अच्छा कर। मेरे पिताजी का ये मोरल्स था। तो वो हमेशा मेरे को ये कहते थे, हाँ देखो पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, यू शुड डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो ये एक इंस्पिरेशन था, अंदर से इंस्पिरेशन था। तो इसको हवा मिला जब मैं इस्कॉन के कांटेक्ट में आया, तो इसको हवा मिला अच्छे से। सीड फॉर्म में ये था, है ना। तो हम पेरेंट्स आइडियोलॉजी सेट करते हैं अपने बच्चों की। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, तो हमें अब ऐसा आचरण करके दिखाना पड़ेगा, है ना। हम खुद अपने पेरेंट्स को डांट रहे हैं, जो बूढ़े हो गए उनको डांट फटकार रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो बोल रहा बेटा कर ले, हमारा भी नंबर आ रहा है, अभी हम पे कर लो, जब हम बड़े होंगे तब हम बताएंगे, हमारा भी टाइम आएगा। और टाइम आता है और फिर वही होता है। आप देखो इंडिया, बहुत शॉकिंग है ये, इंडिया में बहुत शॉकिंग है। बट जो अपने जो सीनियर पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स को लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। एक न्यूज में ये था कि एक व्यक्ति की माँ उसके टॉयलेट से मिली, उसका वेट 20 kg था। उसने 1 साल से अपनी माँ को टॉयलेट में बंद करके रखा था, क्योंकि वो जमीन के कागज पे साइन नहीं कर रही थी। उसका वेट 20 kg था। उसको बाद में फिर उसको रिहैब सेंटर में शिफ्ट किया गया। देयर आर सो मेनी केसेस। एक व्यक्ति ने अपने बूढ़ी माँ को छत से धक्का दे दिया और फिर जाके अंदर सो गया घर में। तो बाहर से लोग आए उसको उठाने के लिए, ए देखो देखो तुम्हारी माँ छत से गिर गई। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उसने खुद ही धक्का दे दिया था छत से, क्योंकि बोझ बनी हुई थी। सो ऐसा लोग कर रहे हैं और बच्चे उनके ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब चीजें। हमें लगता है कि नहीं बच्चे तो हैं, बेचारे बच्चे मन के सच्चे सच्चे हैं, लेकिन वो सब देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। और एक दिन वो चीज वापस आएगा, रिटर्न आएगा, है ना। सो वी हैव टू टीच बाय आवर ओन एग्जाम्पल। हम लोग को थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम जेन्युइनली गुड। जब तक हम जेन्युइनली गुड नहीं बनेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि हमारे बच्चे जो है ना वो वैसा कैरेक्टर डेवलप कर। आप कितना भी मोरालिटी पढ़ा दो, कितना भी मोरल एजुकेशन दे दो, बेबी बी ऑनेस्ट, बी काइंड, बी गुड टू अदर्स, ओके नाउ स्लीप, कभी ना होने वाला बी गुड टू अदर्स। ऐसे 2-4 बात बोलने से बोला हाँ हमने बड़ा देखा है, आप बहुत बी गुड हुए थे आप, हमने देखा है, हमने देखा आप कितने ऑनेस्ट थे, हमने देखा है। तो ये मोरालिटी जो है ये कोई काम नहीं आएगा, है ना। इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को होना चाहिए, है ना। बच्चों के बीच में जब ये स्पिरिचुअल एजुकेशन डिस्कस होता है ना, तब ये सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होता है। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तो वो पिताजी से मिलने के लिए हंसते हुए घुसे उनसे मिलने के लिए। और जब अंदर गए तो वहां क्या पता चला, उनको वनवास जाना पड़ेगा। उतना ही हंसते हुए, उससे भी ज्यादा हंसते हुए बाहर आए, लोगों को पता भी नहीं चला। एंड ही हैविंग ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर, पूरा रिस्पेक्ट था उनके पास। ऐसा नहीं कि ये कैसा पिताजी है, हाँ बेवकूफ कहीं का, जाके वरदान दे दिया, मेरे को फंसा दिया, मेरी क्या गलती थी। Having all respect to his father, no, what he has done, that I have to follow. मेरे पिताजी ने जो बोला वो मेरे को फॉलो करना है। हाँ? तो ऐसा आचरण हमें खुद करके दिखाना पड़ेगा। जैसा हम सीड बोएंगे ना, जैसा वैसा ही बोए, क्या बोलते हैं, बोए बेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो अगर आप बबूल बोओगे
आम आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर हम खुद सिंसियर नहीं, हम खुद डिसिप्लिन नहीं है अपने लाइफ में, हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिसिप्लिन हो जाएंगे अपने लाइफ में। वो खुद ही देखता है कि ये तो ऐसे ही है, रात को 2 बजे तक टीवी देखते मम्मी, मेरे को सब पता है। मम्मी को लगता है मैं सो गया तो मैं देख रहा था, टीवी देख रही थी, मेरे को सब पता है। हम भी वही करेंगे, मतलब ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को क्या डेवलप हो जाता है मन में, अगर ऐसा भी करते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो फिर ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि खुद अपने आचरण से सिखाएं। जो आप उनको सिखाना चाहते हो ना, पहले उसे हमें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, और फिर उनके साथ मिल करके उस चीज को हमें डेवलप करना पड़ेगा, है ना। देन लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, मर्यादा, कितना आप उलट के आर्गुमेंट कर सकते हो, ये लाइन ऑफ रिस्पेक्ट सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। जैसे शिशुपाल था, उसका लाइन ऑफ रिस्पेक्ट कृष्ण ने बांध रखा था 100 गाली। अगर एक बार में 100 गाली से ऊपर गया, 100 गाली हो गया, तो फिर सर तन से जुदा हो जाएगा। तो डेली आता था, हाँ, कभी 90 पे रुक जाता था, कभी 80 पे रुक जाता था, कभी 98 पे रुक जाता था, हाँ, लेकिन एक दिन आया, इतना गुस्से में आया कि 98 हो गया, रुकने वाला नहीं, अगला बोल दिया 99। तो कृष्ण ने बोला शिशुपाल 99, रुक जाओ, माना नहीं, 100। भगवान ने अपना सुदर्शन चला के उसका हरि बोल कर दिया, है ना। तो ये मर्यादा सीखना बहुत जरूरी है कि हमारी मर्यादा क्या है, उसके लिए मर्यादा पालन करना भी बहुत जरूरी है ना, कि कितना हम अपने सीनियर को बोल सकते हैं, कितना हमको टॉलरेट करना चाहिए। हम अगर खुद आपस में झगड़ेंगे तो आपको क्या लगता है, बच्चे नहीं देखते हैं? बच्चे सब देखते हैं, सब देखते हैं कि मम्मी पापा लड़ रहे थे रात में। बच्चे आपके सामने बोलेंगे नहीं, वो चले जाएंगे स्कूल, बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको सब दिख रहा है ना। अब वो एक डीप रूटेड इंप्रेशन बन के बैठ जाता है उनके मन में, है ना। उसको हम निकाल नहीं सकेंगे फिर, है ना। तो वी हैव टू डेवलप कल्चर, वी हैव टू डेवलप रिस्पेक्ट का कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। देन ही विल गिव यू रिस्पेक्ट। जब वो टाइम आएगा ना, व्हेन वी एक्चुअली नीड देम, देन ही विल बी देयर फॉर यू। वो खड़ा रहेगा आपके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में हो जाए, तब वो खड़ा रहेगा, अगर आपने इतना मेहनत किया है उसके लिए। अगर आपने इतना बैंक बैलेंस बनाया है अपना, तो आपको रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज पैसे लेकर बैठे रहिए और वो वेट करता रहेगा, कब जाएगा, कब साइन कराऊं। आप कोविड में देखो, ऐसे कई पेरेंट्स के केस आए ना, जब मर गए ना, तो उनको लेने के लिए नहीं गए थे बच्चे, हाँ, साथ में स्टैंप लेके गए थे। वो तो निकल लिए, अब उनका जमीन का क्या होगा। स्टैंप लेके गए, वो स्टैंप मरवाया, बोला अरे हमको इसका कुछ नहीं करना है, ये तो कोविड वाला है, ले जाओ एक साथ कर देना। वो लेके भी नहीं आए घर, सिर्फ स्टैंप लेके गए थे। ये हार्श रियलिटी है ना। सो वी हैव टू डेवलप दिस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो अभी क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमराइजेशन, ट्रेनिंग, हाउ टू यूज गैजेट्स, इसका ट्रेनिंग देना बच्चों को बहुत जरूरी है ना। देन हम लोगों ने चर्चा किया एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम लोगों को क्या बनना है, सीईओ मतलब चीफ इनकरेजिंग ऑफिसर। बच्चों के सीईओ बनना है सबको, चीफ इनकरेजिंग ऑफिसर। बच्चों को इनकरेज, कैसे हम इनकरेजमेंट दे सकते हैं अच्छे चीजें को करने के लिए, वी हैव टू बिकम सीईओ, है ना। क्योंकि जो एक्शन को अप्रिशिएट किया जाता है, वही एक्शन बच्चे बार बार रिपीट करते हैं। अब हमारे पे है कि हम उनके कौन से एक्शन को अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो ये था। देन रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। हाँ, नाउ कम्स एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशन कैसे रियलिस्टिक हो, कैसे नॉन रियलिस्टिक होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
एक्चुअल में ना ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं वो 3 तरह से सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो ये 3 टाइप है, 3 तरह के बच्चे होते हैं और ऐसे वो 3 तरह से ही सीखते हैं मेनली, मोटे मोटे तौर पे। तो पहले जो लर्नर हैं वो है विजुअल लर्नर्स, दूसरे हैं ऑडिटरी लर्नर और तीसरे हैं काइनेस्टिक लर्नर्स। ये 3 वैरायटी के लर्नर्स हैं, है ना। तो सबसे पहला है विजुअल लर्नर, मतलब ये देखकर पढ़ के, है ना, ही इज वेरी एकेडमिकली गुड। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्लास में देख के सीखेगा, पढ़ के सीखेगा, वो जल्दी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी, वो पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा जल्दी। ऐसे बच्चे देखे हैं आप लोगों ने, आप लोग खुद रहे होंगे ऐसे बच्चे, आई नो। तो ये इसको कहते हैं विजुअल लर्नर्स, है ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ये फर्स्ट बेंचर टाइप बच्चा है ना। और उसका खुद ही स्वभाव होगा ना, वो हमेशा अपने आप को आगे आगे रखेगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं, है ना, ऐसे बच्चों के लिए हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो परफेक्ट है, ऐसे एजुकेशन देता है, एकेडमिकली साउंड बनाता है व्यक्ति को, है ना। तो ये विजुअल लर्नर्स होते हैं। देन ऑडिटरी लर्नर्स, ये जो है ना ये सुन के बहुत अच्छा सीख जाते हैं। जैसे क्लास में बताया तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो फ्रेंड बताता है ना उसको, ला मैं बताता हूँ तेरे को, देख ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर हो जाएगा, तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है। कितने लोग का एक्सपीरियंस है ऐसा है? हाँ, जब फ्रेंड बताता है तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है ना। या फिर वो उसने पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया, और फिर वो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लेगा, हाँ, एक्सप्लेनेशन देख लेगा, तो फिर उसको जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? दे आर ऑडिटरी लर्नर्स। और इनके कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है कि ये बहुत आगे भी नहीं रहना चाहते हैं, बहुत पीछे भी नहीं रहना चाहते हैं, ये बीच में रहेंगे। इनको बीच में रहना अच्छा लगता है, मतलब बहुत आगे भी नहीं जाएंगे लेकिन बहुत पीछे भी नहीं जाएंगे। दे आर इंटेलिजेंट, है ना। और ऐसे बच्चों का एक्स्ट्रा कैरिकुलर्स में बहुत मन लगता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रिलेट कर पा रहे, बुक्स में लिखा था ये तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है इनको एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी करने में, है ना। देन आते हैं थर्ड कैटेगरी के बच्चे, काइनेस्टिक लर्नर्स। ये जो बच्चे होते हैं ये कोई चीज को करके सीखता है, एक्शन बेस्ड लर्नर है ये। इसको रेडियो की थ्योरी पढ़ा दो, देखो रेडियो में ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको खोलेगा, वो रेडियो खोलेगा, उसके अंदर देखेगा, अच्छा इसके अंदर ट्रांसमीटर है, सही बोल रहे थे, अच्छा रिसीवर भी है इसका, तब मानेगा हाँ ठीक है, ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। वो हर चीज को खोल खाल के देखेगा, हाँ। और जब तक वो प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा ना, बोलेगा कि देखो पानी एवापोरेट होता है, उससे बादल बनता है, पानी एवापोरेट होता है, गैस बन जाता है, तो जाके वो गर्म करेगा। बोलेगा देखो चीनी और पानी मिलाते हैं, और पानी को अगर गर्म करेंगे पानी इवेपोरेट हो जाए, चीनी वहीं रह जाता है, तो मानेगा नहीं। जाएगा घर में, मम्मी को बोले मम्मी थोड़ा पानी चीनी मिला के देना, तो गर्म करके, तो करके देखेगा वो। हाँ, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना ये जनरली पीछे बैठना पसंद करते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, नो डाउट, लेकिन दे आर वेरी एक्टिव। हाँ, हमेशा पाँव से टैप करते रहेंगे, या पेन चलता रहेगा, ऐसे पेन घुमाते रहेंगे, ऐसे पेन घुमाते रहे। हमारे राघव उत्तम तो इसी टाइप के और खोलने खालने में एक्सपर्ट है ये वाला सीन काट देना तो ऐसे होते हैं। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे बच्चों के लिए नहीं है उतना नहीं। ये हो सकता है कि एकेडमिकली वीक होंगे, लेकिन जब रियल लाइफ आएगा ना, जब कुछ रियल लाइफ में कुछ करना होगा, तो ऐसे बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। ये तीनों जो बच्चे हैं ना ये अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं, सब अच्छा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है। बच्चों से एक्सपेक्टेशन कैसा होता है व्यक्ति का कि नहीं तेरे को 100 में 100 ही आने चाहिए, जब तक तू मैथ्स में 100 में 100 नहीं लाएगा तब तक तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, तेरा पैदा होना व्यर्थ है अगर तूने मैथ्स में 100 में 100 नहीं लाया। तू खुराना का बेटा नहीं अगर तू
साइंस में टॉपर नहीं हुआ तो तेरे को पता है मैं कितना बड़ा टॉपर था अपने स्टेट का, तूने खुरानों का नाम बिगाड़ दिया। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हाँ, तेरे को पता है हमारे खुराना में आज तक कोई भी डॉक्टर से नीचे नहीं हुआ, तू पहला निकला जो ना डॉक्टर बन सका ना इंजीनियर बन सका, पता नहीं क्या ही बन गया। तो तूने खुराना का नाम खराब कर दिया, मैं फैमिली ट्रेडिशन खराब कर दिया तूने। ये क्या है? ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से। इनके ही सुपुत्र मेरे को बता रहे थे कि आजकल पेरेंट्स जो होते हैं वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं कि मेरा बेटा नासा थोड़ा नासा घूम के आए, जबकि नासा जाके कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ फोटो खिंचा के आता है। छोटा बच्चा क्या ही करेगा नासा में जाके? लेकिन बच्चों का कुछ नहीं है एम्बिशन, पेरेंट्स का एम्बिशन है कि नहीं मेरा बेटा बोलने के लिए होना चाहिए कि मेरा बेटा नासा गया है, मेरा बेटा नासा से आया है। हाँ, तो अनरियलिस्टिक, वो बच्चा नहीं जाना चाहता है। हाँ, एक केस बता रहे थे मेरे से, शेयर कर रहे थे कि एक पेरेंट्स ने ऐसे ही करा दिया ट्रिप के लिए, नासा के ट्रिप के लिए। हाँ, लाखों रुपए दे दिए, वो सारा कुछ हो गया। अब उसको लेकर के एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में अचानक रोना चालू कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगा, और रो रहा है। उसका पिताजी उसके पांव पकड़ रहे, बोले बेटा चला जा, लाखों रुपए लग गए, प्लीज तू चला जा। बोले नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, देख अब पैसे भी रिटर्न नहीं मिलेंगे, प्लीज तू चला जा। और लास्ट तक नहीं से नहीं गया वो। तो ऐसा होता है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न, है ना? आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल के चला सकते हो, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। वो पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसमें आप डीजल डालोगे तो क्या होता है? डीजल डालने से पेट्रोल वाली गाड़ी में इंजन खराब हो जाता है, उसका भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा किसी दिन, इंजन खराब हो जाएगा। वो बना ही है पेट्रोल से चलने के लिए, आप उसको नहीं चला सकते डीजल डाल के। एक तो प्रभु जी आजकल ना जिससे बात हो सबका बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में, तो आजकल हम सोसाइटी में ना स्टेटस सिंबल हो चुके, किसी की मम्मी से बात कर लो उनका बच्चा फर्स्ट ही आ रहा है। ये कहाँ से आते हैं ये स्कूल? नहीं, ये एक ट्रेंड है, मतलब मेरा बेटा टॉपर है सोसाइटी में, मतलब जिससे होता है। मैं जिन लोगों से बात करती हूँ ऐसा हो, लेकिन सबके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट है, सबके बच्चे इंटेलिजेंट है, सबके बच्चे इंटेलिजेंट मेरा ही बच्चा इंटेलिजेंट नहीं, बस मन में मुंह पे तो नहीं हाँ। बोल इसमें फोर्थ कैटेगरी भी होनी चाहिए, गॉन केस। स्पेशल केस। तो कुछ बच्चे ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हाँ। हैं, उनका पढ़ाई में नहीं होता, वो दे आर काइनेस्टिक लर्नर्स, ये करेंगे, ये एक्शन से करेंगे ये। और ये ना ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ये लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो काइनेस्टिक लर्नर बच्चे हैं ना, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये एक्शन बेस्ड सीखते हैं ना, इनको लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। दे आर एबल टू मेक डिसीजंस इन टफ टाइम्स। ऐसे बच्चे जो होते हैं, दे विल टेक डिसीजंस इन टफ टाइम। और जो किताबी है वो क्या करेगा? वो किताब में सॉल्यूशन ढूंढेगा। और क्या करे भाई, पता नहीं चल रहा है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, काउंसलर्स की दुकानें क्यों चल रही है? वो सब किताबों वालों की ही चल रही है। काउंसलर्स खुद से डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, अब काउंसलर के पास जाके बैठा है, बताओ भाई शादी करूं कि ना करूं? कर ले, नहीं तो मत कर, नहीं। तो ये सिचुएशन है। लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं ऐसे लोग, है ना? हो सकता है ना ऐसे काइनेस्टिक लोग के पास बहुत पैसा नहीं होगा, बट दे विल वेरी फुलफिलिंग इन लाइफ। सो ऐसा नहीं कि बाकी लोग भी, ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हर बच्चे में पाई जाती है, लेकिन कोई एक जो होता है ना, वो थोड़ा डोमिनेंट होता है हर बच्चे में। ये चीज है, ये तीनों चीजें रहती हैं, बट डोमिनेंट कोई एक कैरेक्टर होता है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? और
उतना ही हमें एक्सपेक्टेशन करना चाहिए बच्चों से, है ना। और बच्चे करेंगे अच्छा, अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाओगे ना तो बच्चा आपके ट्रस्ट को फुलफिल करेगा, क्योंकि बच्चे ना हमें बहुत वैल्यू करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए सच में हार्डवर्क कर रहे हो ना तो बच्चे आपको वैल्यू करते हैं। हो सकता है शैतानी करते हो सामने में, थोड़ा ऐसे करते हो, बट इंटरनली दे आर वैल्यूइंग यू। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाओगे तो बच्चे आपको ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें वो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा बच्चों पे। जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते, पर ऐसा लगना चाहिए कि ट्रस्ट करते हैं। हाँ ऐसा लगना एग्जैक्टली, सब कुछ कर पाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टू शो देम ट्रस्ट कि यस तुम कर सकते हो। हमने बोला ना चीफ इनकरेजिंग ऑफिसर बनना है हमें उसके लाइफ का। उसको लगना चाहिए कि नहीं मेरे माता पिता ना मेरे पे बिलीव करते हैं। जनरली भी लाइफ में हम वही करते हैं जो हमें पॉजिटिव लगता है। हाँ जब पॉजिटिव बात हमसे कही जाती है तो हमारा दिमाग वहाँ लगता है। जब पॉजिटिव चीजें देखते हैं हाँ। अच्छा देखते तभी हमारा मन वहाँ होता है। हाँ अगर हम सब बातें छोड़ भी दें तो भी जनरली भी सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही इंसान पड़ता है। Exactly. नेगेटिविटी सुनता ही नहीं है, बंदा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। जैसे ही बच्चों को ऐसा लगता है ना कि उनको कंपेयर किया जा रहा है कुछ भी नेगेटिव तो तुरंत उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है, अपने पेरेंट्स के प्रति बदल जाता है उनका बिहेवियर। हमारा हो जाता है, अभी हो जाता है बच्चों की बात। ये तो प्रथा चली आ रही है, मतलब मूवी कंपेयर किया जाता था वो गलत है वो। अब तो मतलब पीएम बन गए यूपी के, इंडियन बोला जाए तो अब तो कंपटीशन और बढ़ गया इंडियन पेरेंट्स के। पहले सीईओ बनते थे दूसरे देश में जाके, अब लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब तो और competition। अच्छा व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बेटा अच्छा व्यक्ति बने, है ना। सब कुछ हो जाता है संसार में, अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाता है ना। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा कैरेक्टर वाला पर्सन बने ना, दैट विल बी सेटिस्फाइंग यू। हो सकता है उसके पास ना बहुत पैसा नहीं होगा, लेकिन जब आपका वो टाइम आएगा ना तो आपके पास वो बैठेगा, आपके पास बैठ के बोलेगा कि मैं हूं आपके साथ, हाँ आप टेंशन मत लो, कोई है नहीं है, मैं हूं आपके साथ। 2 रोटी खिलाएगा आपको, अब बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रखेगा आपको, झूले में नहीं झुलाएगा, लेकिन आपके साथ रहेगा, है ना। नहीं तो देखो क्या स्थिति है आजकल, मेरा बेटा अब्रॉड में पढ़ता है, मेरा बेटा अब्रॉड में जॉब करता है, आप क्या करते हो? हम यहाँ बैठे रहते हैं, हम वेट करते हैं, एक दिन आएगा। पूरा डीएलएफ सोसाइटी, हम उधर जाते क्लासेस लेते हैं, पूरा डीएलएफ सोसाइटी अकेलेपन का शिकार है और सब चौड़ा होके घूमते हैं, मेरा बेटा अब्रॉड में रहता है और 5 साल से चेहरा नहीं देखा है, वे चौड़े हैं, अंदर से खोखले हैं लेकिन बाहर से चौड़े हैं। घर जाओ वो मेड बैठी है, बस मेड मुंह ताक रही है उसका, वो मेड को मुंह देख रहा है, बेटा कब आएगा पता नहीं कब आएगा, तो गया फिरंगी लेके निकल गया। पेरेंट्स चले जाते तब भी नहीं आते, लास्ट टाइम में भी नहीं आते कई बच्चे तो। ऐसे ही है। आज इस सोसाइटी में क्या स्टेटस की कमी है, इतना हाई फाई स्टेटस है कि आप सोच नहीं सकते। इनके आने से 25% फर्क पड़ जाएगा। ये जो आज ये आपको बता रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी। तो मैं जस्ट आपको एक व्यू दे रहा है। देखिए एक सेशन में ना पेरेंटिंग इट्स अ बिग थिंग, उतना चीज तो हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन जो मेन मोटे मोटे चीजें हैं ना वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से अगर आप एक भी प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे ना, आप देखेंगे आपके अपने बच्चों के साथ ना रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, और वो एक लाइफ चेंज होगा, एक लाइफ टर्निंग चेंज होगा, है ना। सो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ आज आप लोगों से डिस्कस करने का। सोसाइटी में ऐसा होना। देन नैरेटिंग स्टोरीज, पेरेंट्स को एक्सपर्ट होना चाहिए स्टोरीज नैरेट करने में। अपने बच्चों को ना कुछ स्टोरीज के माध्यम से वो चीजों को सिखाएं, है ना। देखो डेटा जनरली लोगों को याद नहीं रहता है ना, गाने स्टोरीज ये सब बहुत याद रहता है लोगों को, लाइफ टाइम याद रहता है। बच्चों छोटे बच्चों को ये सब स्टोरीज सिखा, देखो पहले ये कल्चर था ना, दादा दादी सिखाते थे, वो स्टोरीज बताते थे। आजकल क्या होता है, बच्चे घर घर खेलते हैं, घर में क्या है, मैं पापा तू मम्मी और ये गुड़िया बेटी, फिर लड़ गए दोनों, फिर वैसे लड़ते लड़ते बड़े हो गए, फिर लड़ गए, लड़ते ही रह गए।
अब वो कल्चर ही खत्म हो गया है ना। तो वी हैव टू बी एक्सपर्ट, है ना। दो चीजें हैं इसमें, स्टोरीज फॉर ग्रोथ माइंडसेट, ऐसी स्टोरीज जो उनको ग्रोथ कराए, उनके माइंडसेट को बढ़ाए, है ना, कुछ वैल्यूज सिखाए उसको, है ना, कुछ वैल्यूज सिखाए। जैसे पंचतंत्र स्टोरीज है, ये सब आना चाहिए सबको, ये सब चीजें आना चाहिए, है ना। कन्वर्ट वेब सीरीज इनटू मोटिवेशनल बायोग्राफीज। देखो वेब सीरीज को उनके जीवन से अब नहीं निकाल सकते, ये इतना डीप रूटेड हो गया है ना, अब आप बंद नहीं करा सकते, आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ। हाँ, मोटिवेशनल बायोग्राफीज दिखाओ, महेंद्र सिंह धोनी पे दिखाओ, हाँ, कुछ मैरी कॉम पे दिखाओ, कुछ इंडियन सोल्जर्स आर्मी के बारे में दिखाओ कि कैसे लोगों ने सैक्रिफाइस किया। इससे वो क्या सीखेगा, वो लाइफ के वैल्यूज को सीखेगा कम से कम, है ना, कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे उसने सॉल्व किया था, मैं भी कर पाऊंगा अपने लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व। ऐसी चीजें वो सीख पाएगा। एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे हीरो बन गया, है ना, डॉक्यूमेंट्रीज में क्या दिखाते हैं ऐसे होता है ना, एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे, वो टीटी था बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, तो कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन एक हीरो बन सकता है, मतलब मैं भी बन सकता हूँ ऐसा हीरो। वेब सीरीज देख के क्या बनेगा, वो वेब में फंस जाएगा, उस जाल में फंसा रह जाएगा। अब इसका पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 3 कब आएगा, कुछ एंड नहीं दिखा, कुछ एंड में। मतलब एपिसोड देखने के बाद लगता है कि हाँ हाँ, पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 3 कब आएगा पापा, वो बैठा है पार्ट 3 के इंतजार में। एक बार एक कपल आया, तो वो जो लड़का था वो अपनी वाइफ से बहुत परेशान था, मतलब प्रभु जी ये टीवी छोड़ती नहीं है, इसकी नागिन कभी मरती ही नहीं है, कितने सालों से इसकी नागिन चली जा रही है, आज तक मरी ही नहीं, पता नहीं कौन सी नागिन, वो टीवी नहीं छोड़ती है। दोनों चल रहा था दोनों में का भी। हाँ, तो ये ऐसा ही है, ये जाल है, ये इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, और इससे हम कुछ सीखेंगे नहीं, उल्टा उलझ के रह जाएंगे। अरे काश उस समय उसने ना उससे उसको मारा नहीं होता ना, तो इस सीरियल में कुछ और हो सकता था। अरे ये तो राइटर्स ने घुमा रखा है तुमको, लोग करोड़ों रुपए देके हायर कर रहे हैं ऐसे लोगों को ना, जो आपको फंसा के रखे इसमें। आप समझिए ये ट्रैप है, करोड़ों के पैकेज हैं लोगों की आपको फंसाने के लिए बकायदा बैठ के। क्या प्रभु, आप लोग खुद कॉर्पोरेट्स में आप लोग जानते हो इन चीजों को, मेरे से बेटर जानते हैं। पार्ट 1 दिखा दिया, हाँ, उसका एंड नहीं दिखाया, हाँ, पार्ट 2 लिया, हाँ, पार्ट 3 लिया, हुक करके, लोग उसी हुक में सोचते रहते हैं। हुक, वी ऑल आर हुक। पता लगा कि पूरा टाइम वेस्ट हो गया। सो वो अपने ऊपर है। 8 एपिसोड देखने के बाद हाँ, सो वी हैव टू लर्न। रात के 2-2, 3-3 बज जाते हैं। हाँ, तो भी स्टार्ट किया, अब पूरा जब तक नहीं देखते खत्म भी नहीं होता, और खत्म करने के बाद वो गिल्ट अलग रह जाता है कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ कंक्लूजन भी नहीं मिला इसका। वी हैव टू लर्न, हमें खुद छोड़ना पड़ेगा और बच्चों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करते हैं ऐसा, कंफ्यूजन दे देना कल खुद 2 बजे तक बैठ के देखा। ये आप लोग प्रोडक्ट सो ये है, ये कलयुग, ये कलयुग का ट्रैप है, हमें समझना पड़ेगा, हमें इस ट्रैप से खुद बचना पड़ेगा, उन्होंने सिर्फ बच्चों पैसा को कमाया। बचाना पड़ेगा। आपने अपना दिमाग लगाया। पेरेंटिंग, पहले से पेरेंटिंग अब टफ हो चुका है, पहले से अब बहुत टफ हो चुका है ना। एंड वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, डाइवर्ट करने की बहुत वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर हम उनको सच में बचाना चाहते हैं ना, वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर अदरवाइज बच्चे अपना प्रोडक्टिविटी गवा बैठेंगे, हमारी सिली मिस्टेक्स के कारण ना बच्चे अपनी प्रोडक्टिविटी गवा बैठेंगे। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन दिस थिंग, है ना। बच्चों को अगर हमें बचाना है, पहले के जमाने में अपनी चैलेंजेस थे, लेकिन अभी जो चैलेंजेस है दैट इज मोर, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो 1-2 पॉइंट और है। देन सॉल्यूशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो टाइम। वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम, बच्चों के साथ हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं डिवाइस फ्री डिनर, कंपलसरी डिवाइस फ्री डिनर होना चाहिए बच्चों के साथ, कंपलसरी। उस समय एकदम ना ऐसा रूल बना लेना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा ही होता है, प्रभु जी हमारे घर में ऐसा ही होता है कि हम खाने खाते वक्त ना कोई फोन या टीवी नहीं चलता, हमारे घर में ऐसा ही होता है।
इसको एक कंपलसरी रूल बना देना चाहिए। बिना मोबाइल के तो खाना ही नहीं खाता। खाना बचता ही नहीं, वो जाता ही नहीं अंदर निवाला। हाँ आप यही जाते हम बच्चों को क्या बोलेंगे, हम टीवी के हाँ। खाना नहीं खाते, So, टीवी चल रहा अगर है। आपने इस लॉ को अपना लिया ना, हमारा लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं इसमें, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर ऑफ एडिक्शन इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फैमिली डिनर्स reduces teen drug uses, improve their performance and behavior। टीन्स में जो ड्रग्स का बहुत चला हुआ है ना, उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देता है अगर फैमिली डिनर साथ में करती है तो। ये बहुत क्रूशल है और हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कंपलसरी, मतलब हमारे घर में प्रभु जी यही होता है, ये रूल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये रिचुअल है ना। जो डरते हैं ना कोई रिचुअल ब्रेक करने से, ये नहीं तोड़ सकते, हमारे यहाँ तो है प्रभु जी, हमारे यहाँ तो सालों से ऐसा ही होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ बना लो आप इसको अपने जीवन का हिस्सा, है ना। छुड़वा दीजिए एकदम, बोले टीवी बंद, अभी खाने खाने का है सबको, ऐसे ही है ना, साथ में फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। अब देखिए हमारा आपस में रिलेशनशिप कितना अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में एड्रेस कर देंगे, है ना। हाँ, टाइम टू लिसन देयर फीलिंग्स, यही वो टाइम है ना जब हम उनको मौका देंगे तब तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ना। टाइम भी नहीं देते तो ये सब टाइम हम उनको दे सकते हैं। हमारे पास भी टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स के पास पहले जैसा टाइम नहीं है देने के लिए, तो कब टाइम दे सकते हैं, वो ऐसे टाइमों में ही दे सकते हैं। डिनर में साथ बैठ गए, आप देखो उस समय ऑटोमेटिकली आप टाइम दे पाओगे। वो बोलेगा, फिर आपको वो बताएगा, पापा स्कूल में आज ऐसा हुआ था, पापा स्कूल में आज मेरा उससे ना डिबेट हो गया, तो मैंने उसको ऐसे बोला। तो आप बोलोगे नहीं, अगर ऐसे आप बोलते तो ज्यादा अच्छा होता है। अब देखो आप वहां पे उसको सिखा दोगे। शिला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को कैसे ट्रेंड किया है पता है? प्रभुपाद ने 12 साल में इतना बड़ा मूवमेंट को फैलाया है। उनके पास टाइम नहीं था ट्रेनिंग देने का, तो वो मॉर्निंग वॉक के टाइम में ट्रेनिंग देते थे। मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो ऐसे ही बोलते थे, सो ब्रह्मानंद, नाउ यू आर मायावादी एंड आई एम ए वैष्णव, ओके, सो यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग, नाउ स्टार्ट स्पीकिंग। तो वो बोल रहा है कि देखो भगवान जो है उसका कोई आकार नहीं होता है। तो ये प्रभुपाद बोले, नो, इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, सच्चिदानंद विग्रह, हाउ यू कैन से। तो ऐसे डिबेट कर करके फिलोसफिकली ट्रेंड कर दिया सबको। हाँ, अब कोई केस आ गया कि वो जुहू में लैंड का लफड़ा हो गया है, कैसे सॉल्व करना है, तो चलते चलते इंस्ट्रक्शन दे दिया। टाइम नहीं था, तो ऐसे ऐसे टाइम निकालते हो, प्रसाद पाते पाते बात कर लिया, सॉल्व कर दिया। हम लोग को भी ये चीजें सीखना पड़ेगा, है ना। हमें टाइम निकालना पड़ेगा इंटेलिजेंटली। सब इंटेलिजेंट है यहाँ पे, आप लोग बस आप निकालने ट्राई तो करो। देखो बहुत टाइम मिलेगा आपको बच्चों के साथ टाइम निकालने के लिए, है ना। अब जैसे डॉग है घर में, तो लेके जाओ उसको, घुमा के लेके आओ, बच्चों को लेके जाओ साथ में, जाओ आप जाओ उसके साथ घूम के आओ, इसी बहाने करके तो देखिए, फिर देखिए, है ना। तो इस रूल को आप अपना लीजिए अपने जीवन में, कंपलसरी डिवाइस फ्री डिनर, ठीक है। बताइएगा मेरे को फिर कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस। सो नाउ लास्ट, PARENT हो गया था टाइम। नाउ लास्ट क्या है? सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंस बैलेंस। सो फाइंडिंग ए बैलेंस, एज एप्रोप्रिएट सपोर्ट, मॉडलिंग इंडिपेंडेंस, मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, है ना। तो फाइंडिंग ए बैलेंस, तो बच्चों के जीवन में सही बैलेंस कि उसको कितना नीड है। देखो एक होता है वांट, एक होता है नीड, एक है जरूरतें, एक है इच्छाएं। इच्छाओं को आप कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर वो मॉल में जाके लेट गया, उसका कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसको ये चीजें सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न। देखो तुमको खिलौने चाहिए ना, अगर तुम 1 हफ्ते तक डेली अपना खा करके प्लेट वॉश करोगे, छोटे छोटे टास्क, अगर आपने 1 हफ्ते तक डेली खाना खा के अपना प्लेट वॉश किया, तो फिर आपको ये टॉय मिल जाएगा। यू हैव टू अर्न। अरे उसने बोला कि नहीं पापा मेरे को गेम खेलना है, अच्छा चलो मेरे को इस गेम के बारे में वो इसका हिस्ट्री निकाल के दो, रिसर्च करो।
तो वो बैठेगा लैपटॉप पे, अच्छा ये गेम जो है ये 2014 में डिजाइन हुआ था, इसके मार्केट वैल्यू है ये वो निकाल के देगा आपको। तो इससे वो कुछ चीजें सीख भी गया, है ना। एंड तब वो जब करेगा ना उसको, तो उसको वैल्यू भी करेगा, उस चीज की वैल्यू करेगा, जो चीज आप उसको दोगे ना उस चीज की वैल्यू करेगा वो, है ना। सो आसानी से नहीं देने का, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जोन में रखने का, हमेशा बच्चे को कहाँ रखने का, कंफर्ट जोन में नहीं, कंफर्ट जोन के सर्कल से निकाल के कहाँ रखो, स्ट्रेचिंग जोन में, थोड़ा सा स्ट्रेच, हल्का सा, हाँ? आसानी से नहीं मिलेगा। यस यस, नहीं वो तो पॉइजन हो जाएगा, इट विल बिकम पॉइजन। नहीं, उसको स्ट्रगल कराओ, उसको बोलो कि हाँ तुमको ये गेम खेलना है ना, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आओ, मेरे को निकाल के बताओ। तुम ये बताओ कि कैसे टिकट बुकिंग करते हैं, प्लेन्स की टिकट कैसे बुकिंग करते हैं, ये मेरे को बताओ, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, ये इसके ऊपर तुम रिसर्च करके आओ, फिर मैं तुमको ये दूंगा, फिर मैं तुमको ये दूंगा। तो कुछ आप उसको प्रोडक्टिव से भी सिखा रहे हो, और उसके बदले में आप देखो अल्टीमेटली देना तो है ही आपको, तो क्यों ना कुछ सिखा के दो, है ना। उसको पनिशमेंट भी दो ना, तो पॉजिटिव पनिशमेंट दो। तो तुमने ये गड़बड़ किया है, तो अभी तुमको सारे सेल्फ के कपड़े समेटने होंगे, अल्टीमेटली आप ही को समेटना था, कम से कम कुछ हेल्प ही कर देगा। अभी आपको पूरे कपड़े समेटने हैं, नहीं समेटोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। आपने गंदा फैलाया घर में, आज झाड़ू आप मारोगे, आज मेड नहीं आएगी, आज ये आपको करना है, आपको मेरे से किचन में हेल्प कराना पड़ेगा। पॉजिटिव पनिशमेंट दो। देखो ये पॉजिटिव पनिशमेंट ना पहले से होता आ रहा है, याद करो। टीचर्स होते थे, जब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते तो वो बोलता था कि इसको 15 बार लिख के लेके आओ। हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम 5 पेज हैंड राइटिंग लिखोगे। मेरे को याद है, मेरे को लिखवाया है हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक होता था तो हमारे टीचर बोलते थे जाओ इसको 10 पेज लिख के लाओ। वो हालत खराब हो जाता था लिखने में, फिर डर लगता था कि अरे यार गलती करूंगा तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। बेनिफिट बाद में मिला, राइटिंग भी अच्छी हो गई। हाँ, और आपका लिखने का इसको कहते हैं पॉजिटिव। हाँ तरीका उनका कितना अच्छा, हाँ, तरीका समझाने का कितना अच्छा। एक तरीका तो ये कि बोले तुम नाकार नालायक, कोई काम करनी है बस, कुछ नहीं हो कर सकते तुम। एक तरीका ये है कि उसको कुछ पॉजिटिव आपने दिया, है ना। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये सपोर्ट हमको उनको देना है, हाँ, ये सपोर्ट देना है। और जब सपोर्ट दिया तो उतना ही उसको इंडिपेंडेंस दो कि हाँ अभी आपने ये कर लिया तो अब आपको खेलने के लिए मिला। बच्चे पहले बोलेंगे क्या कि SSS, 3 S का फॉर्मूला है ये। फर्स्ट S इज फॉर स्क्रीनिंग। बच्चे बोलेगा कि पापा पहले मैं स्क्रीनिंग करूंगा, पहले मैं गेम खेलूंगा, फिर मैं बाहर जाऊंगा, फिर मैं थोड़ा स्पोर्ट्स खेलूंगा, फिर जो समय बचेगा मैं उसमें स्टडी करूंगा। आपको बोलना नहीं, इसको पलटो, पहले पढ़ो, इसके बाद तुमको स्पोर्ट्स खेलने का टाइम मिलेगा, देन तुमको तुम्हारा स्क्रीन टाइम मिलेगा। आप बच्चे से इसको स्क्रीन टाइम बंद नहीं करा सकते। आप बोलो अगर तुम ये करोगे तो तुमको सिंचैन देखने को मिलेगा, तुमको सिंचैन देखना पसंद है, ठीक है, तो तुमको उस समय मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आजकल तो खैर बहुत एडवांस हो चुका है, मेरे को पता भी नहीं अब क्या आते हैं कार्टून, अभी भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है वो। तो तुमको सिंचैन देखने को मिलेगा, तुमको ठीक है आधा घंटा देखना है, आधे घंटे का शो आता है, ठीक है, तो तुमको वो आधे घंटे देखने को मिलेगा, लेकिन पहले 2 S को कंप्लीट करना पड़ेगा, स्टडी, स्पोर्ट्स, फिर स्क्रीन। तो लेकिन बच्चे हाँ, यस ये प्रॉब्लम है। ये तो माँ बाप की प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं धृतराष्ट्र मेंटेलिटी। ये धृतराष्ट्र मेंटेलिटी है। धृतराष्ट्र चाहता था ओ मेरे बच्चों को राज्य दिला दो प्लीज। इसको धृतराष्ट्र मेंटेलिटी कहते हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र मेंटेलिटी से बचना बहुत जरूरी है। आप लोग तो अब सीख चुके हो स्क्रिप्चर्स, तो यू ऑल आर लर्नेड नाउ, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बाहर तो किसी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों से मैं कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को